हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे थे अपन। न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन ने पढ़ा था ना नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आता, वो भी पढ़ लिया। आज आपके लिए नया टॉपिक है नाभिक का समभारिक पृथक्करण। नया टॉपिक है नाभिक का समभारिक पृथक्करण। पृथक्करण इसको शो किया जाता है आई से, या इसको ये भी बोल सकते हैं आइसो स्पिन। आइसो स्पिन एक होता है स्पिन, ये है आइसो स्पिन। समबारिक पृथक्करण समझना है तो इसको समझने के लिए अपने को ये अपने पास एक व्यंजक होता है 2i+1 इक्वल टू होता है बहुक की संख्या। बहुक की संख्या। अब बहुक की 2i+1 आई यहाँ पर क्या है, आइसो स्पिन है। आई यहाँ पर क्या है, आइसो स्पिन। अब अपने को समझना है बहुकी की संख्या। बहुकी की संख्या कैसे शो किया जाता है, कैसे निकालते हैं। अब बहुकी की संख्या समझने के लिए अपने को देखो, कोई भी परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपन बात किसकी कर रहे हैं, नाभिक के समबारिक पृथक्करण की बात करें तो नाभिक की बात कर रहे हैं। नाभिक में कौन से पार्टिकल है, प्रोटॉन और क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये होते हैं डबलेट। डबलेट मतलब क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन से पार्टिकल हैं, डबलेट है। डबलेट, या इसको ये भी बोल सकते हैं द्वितीय कण। देखो ये डबलेट तीन है, डबलेट सिंगलेट और ट्रिपलेट तीन प्रकार के होते हैं। एक तो इससे होता है सिंगलेट, एक होता है डबलेट, एक होता है ट्रिपलेट। ठीक है, इनके अलग अलग पेयर होते हैं। सिंगलेट में कौन से होते हैं, सिंगल पार्टिकल जो हैं। डबलेट में डबल जो हैं, और ट्रिपल में ट्रिपल, तीन जो पार्टिकल होते हैं। सबको अपन समझेंगे पार्टिकल फिजिक्स में। आपके लास्ट यूनिट है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि डबल सिंगलेट कौन से होते हैं, डबलेट कौन से होते हैं, ट्रिपलेट कौन से होते हैं। यहाँ तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है 2i+1 इक्वल टू क्या है, बहुक की संख्या है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, नाभिक के समभारिक पृथक्करण, नाभिक की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो नाभिक में अपने पास कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी यही ध्यान रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन से पार्टिकल हैं, डबलेट है। डबलेट हैं तो इसके लिए बहुकी की संख्या कितनी होगी, दो होगी। सिंगलेट के लिए कितनी होती है, एक होती है। डबलेट के लिए दो होती है, और ट्रिपलेट के लिए कितनी होती है, तीन होती है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, 2i+1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बहुकी की संख्या कितनी होगी, नाभिक के लिए दो। क्यों, इसके नाभिक में क्या कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन से हैं, डबलेट पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ से 2i+1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से 2i इक्वल टू कितना आ गया, 2-1। 2i इक्वल टू 1 आ गया, और i इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो नाभिक के लिए समभारिक पृथक्करण की वैल्यू कितनी आई, 1/2। तो यहाँ पर अपने पास i इक्वल टू कितना आया, हाफ। ये किसकी वैल्यू आई, आइसो स्पिन की, आइसो स्पिन की। और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हाफ। इसको हाफ को और क्या बोल सकते हैं, क्वांटम नंबर। क्या है, क्वांटम संख्या। इतना समझ के क्या पढ़ रहे हैं, नाभिक का समभारिक पृथक्करण पढ़ रहे हैं, आइसो स्पिन पढ़ रहे हैं। नाभिक की बात करें तो फॉर्मूला कौन सा होता है, 2i+1 इज, सबसे मेन फॉर्मूला यही है। 2i+1 इक्वल टू क्या है, बहुक की संख्या। तो आई यहाँ पर क्या है, आइसो स्पिन की तो वैल्यू निकालनी है। बहुकी की संख्या अपने को पता होनी चाहिए कितनी होती है।
पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, सिंगलेट होते हैं, डबलेट होते हैं और ट्रिपलेट। अपन बात कर रहे हैं नाभिक की। नाभिक में कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन से होते हैं, डबलेट पार्टिकल होते हैं। तो इसके लिए बहुक की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 2। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो नाभिक के लिए आइसो स्पिन की वैल्यू क्या है, हाफ है। और इस हाफ को क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। यह तो किसकी बात हुई, आइसो स्पिन आई की। एक होता है आइसो स्पिन का थर्ड कंपोनेंट, ठीक है, वो भी अपन डिस्कस। आइसो स्पिन की बात करें तो अपने पास क्या था, 2i+1 इक्वल टू क्या था, बहुक की संख्या। बहुक की संख्या को क्या बोलते, क्या आया, बहुक की संख्या। तो यहाँ से 2i+1, यहाँ से आइसो स्पिन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, हाफ। तो यहाँ पर बहुक की संख्या कितनी थी, 2। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन से होते हैं, द्विकण या डबलेट पार्टिकल होते हैं। इतना समझ आ गया। ये तो है आइसो स्पिन। एक इसको डायरेक्शन के द्वारा भी शो किया जाता है, डायरेक्शन या दिशा के द्वारा भी अलग अलग शो किया जाता है, जो क्यों होता है आइसो स्पिन का थर्ड कंपोनेंट, या इसको ये बोल सकते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन। आइसो स्पिन थर्ड कंपोनेंट भी पढ़ते हैं क्या क्या होता है। अब प्रोटॉन के लिए ये तो डायरेक्शन के अनुसार होता है। I3 जो कंपोनेंट है वो डायरेक्ट, आई तो रहेगा हाफ। अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो ये जो अपन प्रोटॉन के लिए पढ़ेंगे I3 की वैल्यू, I3 का मान होगा, प्रोटॉन के लिए I3 की वैल्यू रहेगी प्लस हाफ डायरेक्शन के अनुसार, और न्यूट्रॉन के लिए क्या रहेगा, I3 की वैल्यू रहेगी माइनस हाफ। ठीक है, आई की वैल्यू तो सिंपल सी क्या, हाफ रहेगी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए I3 तो थर्ड कंपोनेंट वो किसके अनुसार रहेगा, डायरेक्शन के अनुसार रहेगा। तो प्रोटॉन के लिए क्या है, प्लस हाफ, और न्यूट्रॉन के लिए क्या है, माइनस हाफ। ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अपन सिंपल सा पढ़ रहे हैं, पूरी डिटेल से अपन पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में टोटल आ जाता है जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, नाभिक के लिए आइसो स्पिन या समबारिक पृथक्करण की वैल्यू कितनी है, हाफ। यह हाफ क्या है, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, हाफ। प्रोटॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट क्या है, प्लस हाफ। इसके लिए, प्रोटॉन के लिए। और न्यूट्रॉन के लिए I3 थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, माइनस हाफ। ये किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, सिंपल सा इतना ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला अपने पास आया था, 2i+1 इक्वल टू बहुक की संख्या। बस ये 3-4 चीज ये ध्यान रखें। ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट किसके आधार पर आता है, डायरेक्शन के आधार पर आता है। इतना। नाभिक के समबारिक पृथक्करण की बात कर ली। अब नया टॉपिक है, नेक्स्ट है नाभिक की समता। नाभिक की समता या समता को बोलते हैं पेरिटी। अब नाभिक के लिए पेरिटी की वैल्यू कितनी रहेगी या समता कितनी रहेगी। ठीक है, अब समता अपने को अगर पेरिटी निकालनी है तो सबसे पहले अपने को वेव फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के नेचर को समझने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, वेव फंक्शन पता होना चाहिए। वेव फंक्शन, या इसको बोलते हैं तरंग फलन। तरंग फलन क्या काम आता है, किसी भी पार्टिकल के नेचर को समझने, कण की प्रकृति को समझने के लिए। तो अपने को क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन होना चाहिए। वेव फंक्शन को किस से शो किया जाता है, साई से।
क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के वेव फंक्शन को किससे शो किया जाता है, साइन आर और टी से। जो आर यहाँ पर क्या है, कण की स्थिति को शो करता है, कण की स्थिति को शो करता है, या किसको शो करता है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है। और जो टी है यहाँ पर क्या करता है, समय को शो करता है, टाइम। वेव फंक्शन को किससे शो किया जाता है, साइन आर टी से। ये किसकी बात करें अपन, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के नेचर को समझना है तो उसके लिए अपने को पता होना चाहिए उस पार्टिकल के वेव फंक्शन। और साइन आर, उस वेव फंक्शन को किससे शो किया जाता है, साइन से। ठीक है, ये सिंबल होता है उसका। और साइन आर टी किससे शो किया जाता है, साइन आर टी से। आर यहाँ पर क्या है, किसी भी कण की स्थिति है, स्थिति को शो करेगा आर। और टी यहाँ पर क्या है, टाइम को शो करेगा। ये तो सिंपल सी बात है क्वांटम की। क्वांटम अगर अपन बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स की, न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को किससे शो करेंगे, साइन आर और एस से। वहां पर तो क्या था, आर और टी। आर क्या था, कण की स्थिति को शो कर रहा था, और टाइम क्या कर रहा था, टाइम को शो, टी जो है टाइम को शो कर रहा था। यहाँ पर किससे शो करेंगे, किसी भी वेव फंक्शन को साइन आर और एस से। आर वेक्टर यहाँ पर क्या करेगा, कण की स्थिति को शो करेगा। और एस जो है होता है, एस होता है स्पिन। क्या होता है, एस स्पिन, या इसको ये बोल सकते हैं कण की, हिंदी में बात करें, कण की चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। आर क्या हुआ, कण की स्थिति को शो करेगा, और एस क्या, स्पिन है, या कण की चक्रण क्वांटम संख्या है। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। अब अपन पढ़ रहे हैं नाभिक की समता, पेरिटी। पेरिटी क्या होता है, पेरिटी होता है साइन चेंज होता है, या एक तरह से ये बोल सकते हैं दिशा परिवर्तन हो रहा है। कोई भी वेव फंक्शन है अपने पास, कोई भी अगर किसी कण की स्थिति आर वेक्टर है तो अपने पास पेरिटी चेंज होगी, तो आर वेक्टर का क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस आर वेक्टर है किसी कण की स्थिति, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस आर। तो इस प्रकार से एक तरह से अगर अपन समझें तो पेरिटी क्या होती है, साइन चेंज होता है, या अपने पास, या क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, डायरेक्शन चेंज होती है। पेरिटी एक तरह से क्या है, पेरिटी एक तरह से क्या है, डायरेक्शन चेंज होता है। पेरिटी में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। अगर किसी कण की स्थिति आर वेक्टर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर। अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, साइन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस एक्स माइनस वाई, और क्या हो जाएगा, माइनस जेड। अगर बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स में, किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर अपने पास माइनस आर वेक्टर एस वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, अगर प्लस आर वेक्टर हो गया और एस वेक्टर है तो अपने पास पेरिटी से क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा, तो उसे हम क्या हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर और एस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, अगर इसकी बात करें प्लस आर है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस आर। तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 इंटू साइन आर वेक्टर एस वेक्टर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से इसकी पेरिटी क्या आ गई, -1। अगर किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर अपने पास आर वेक्टर और एस वेक्टर है, और वो अपने पास क्या रह गया, साइन आर वेक्टर और एस वेक्टर ही रह गया।
या अपने पास साइन माइनस आर वेक्टर और एस वेक्टर है, और ये क्या हो गया, साइन माइनस आर वेक्टर पेरिटी आर वेक्टर और एस वेक्टर ही रह गया, तो यहाँ से इसकी पेरिटी क्या आ जाएगी, +1। ठीक है, अगर प्लस है माइनस में हो गया तो उसके लिए पेरिटी क्या आ गई, माइनस। अगर जो साइन पहले वही बाद में रह गया तो उसके लिए क्या आ गई, पेरिटी +1। पेरिटी -1 है तो इसको बोलेंगे अपन विषम समता, विषम समता, या ये एक तरह इसको बोल सकते हैं ओड पेरिटी। अगर +1 रहेगी तो वो हो जाएगा सम समता, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इवन पेरिटी। ये हो गया। अगर अपने पास पेरिटी +1 है तो वो कौन सी होगी, समता या इवन पेरिटी रहेगी। अगर -1 होगी तो वो कौन सी रहेगी, ओड पेरिटी आएगी, समता रहेगी। पेरिटी क्या होता है, एक तरह से +1 है तो वो क्या होगा, पेरिटी एक तरह से क्या होता है, दिशा परिवर्तन ही होता है। ये एक दूसरे को क्या बोल सकते हैं, मिरर भी बोल सकते हैं। +1 है तो किस में चेंज कर देगा, माइनस में। किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट अगर XYZ है तो वो क्या हो जाएंगे, -x -y और -z हो जाए। अगर अपने पास प्लस आर वेक्टर और यहाँ पर पोजीशन चेंज होगी, पहले प्लस था यहाँ पर क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया -1। पहले अपने पास प्लस था बाद में भी प्लस रह गया, पहले माइनस था तो बाद में माइनस रह गया, तो उसके लिए क्या आएगी, +1। तो इसके लिए एक के लिए पेरिटी -1 और दूसरे के लिए पेरिटी +1। अगर किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर साइन XYZ है, XYZ है, वो किस में चेंज हो गया, साइन -x -y। अगर किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन साइन XYZ है, वो चेंज हो गया साइन -x -y और -z में, या इसको ये बोल सकते हैं -1 × साइन XYZ। और यदि किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन साइन XYZ है, वो किस में रह गया, साइन XYZ में ही रह गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, +1 × साइन XYZ। अगर -1 साइन XYZ अगर ये बन गया, बाहर -1 बन गया तो उसके लिए पेरिटी कितनी आएगी, -1। अगर बाहर +1 बन गया तो इसके लिए पेरिटी कितनी आएगी, +1। अगर किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन साइन XYZ है, वो चेंज हो गया -x -y और -z में, तो उसके लिए पेरिटी रहेगी -1 या विषम, और बोले तो इसको विषम समता। ठीक है, अगर साइन XYZ है, वो साइन XYZ में ही रह गया तो क्या उसके लिए पेरिटी क्या रहेगी, +1। इसको बोल देंगे सम। और किसी भी पार्टिकल को समझने के लिए, पार्टिकल के नेचर को समझने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, उसका वेव फंक्शन पता होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।